बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामिन अस्सलाम वालेकुम। बारगाही रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता मोहम्मद अकरम चिश्तिया से बताते हैं कि अल्लाह वाले हैं। मानसरा से इनका ताल्लुक़ है। मानसरा के साथ एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पर वो मुफ्ती हैं। बनौरी टाउन कराची से वो फारुकुल तहसील है और चंद जिदा मुफ्तियान में उनका शुमार होता है। शुबह अमलियात में एक बहुत बड़े आमिल भी हैं और एक बहुत बड़े बामल आलम भी हैं। अल्लाह ताला ने इन पर करम और फजल का दरवाज़ा खोला हुआ है। वो मरसीदा है। उनका मिशन मखलूक खुदा को तौहीद की मोहब्बत की तरफ लेकर आना है और मखलूक खुदा की खिदमत करना है। काफ़ी जवानों को हज़रत तौहीद की दावत की तरफ मोहब्बत से लेकर आ चुके हैं। हज़रत नौजवानों के लिए तौहीद के इश्क तक पहुँचने का ज़रिया बने हैं। तौहीद की खुशबू को फैलाने का ज़रिया बने हैं और कामज़न है इस काम पर। तौहीद की खुसूसी जान उनके पास है और दूध इब्राहिमी की बरकत वो मखलूक खुदा में बाँट रहे हैं। दूध इब्राहिमी की बरकतों का तज़किरा वो लेकर चल रहे हैं। हज़रत जी ने हज़रत मोहम्मद अकरम को उन्होंने बताया कि मैंने 1 लाख दूध इब्राहिमी विर्द किया और एक बार कुरान मजीद मुकम्मल किया, तो मैं मदीना शरीफ में उम्रा की अदायगी के बाद हाज़िरी के लिए पहुंचा। बताते हैं कि मैं ये नियत की हुई थी कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 1 लाख दूध इब्राहिमी और कुरान मजीद की तिलावत का सवाब हदिया करूँगा। बताते हैं कि रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा। मैं मदीना शरीफ में मदीना नबी में मौजूद था, तो मैंने हालत बेदारी में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हालत में तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु ने मुझे मुखातिब करके फरमाया कि तुम आए हो तो हमारे लिए क्या तोहफ़ा लाए हो। मैंने अर्ज़ की, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए 1 लाख दूध इब्राहिमी का तोहफ़ा और कुरान मजीद की तिलावत का तोहफ़ा लेकर आया हूँ। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया, मुझे सीने से लगाया। मुफ्ती साहब मज़ीद बताते हैं कि मैंने देखा कि इसी मुलाकात के दौरान रूहानी सलासल के 4 बुजुर्गों को बुलाया गया। सिलसिला कादिया के सरखेल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला चिश्तिया के मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग और सहारनपुर भी सिलसिला के बुजुर्गों को बुलाया गया। इनसे मुलाकात हुई और इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब हज़रात बारी बारी मुफ्ती साहब को इजाज़त भी दें, खिलाफत भी दें और जिसको उसकार जो आप हज़रात के सलासल में हैं उनको पढ़ने की तरतीब और अमाल की इजाज़त दें। बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना हाथ मुबारक इन पर मुफ्ती साहब को बैत फरमाया और इन 4 बुजुर्गों को भी आका की के हुक्म के मुताबिक इनको बैत किया और इनको सलासल की इजाज़त, सलासल की खिलाफत और सलासल के अज़कार की तालीम अता फरमाई। मुफ्ती साहब ने बताया कि रब करीम ने मुझ पर करम किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाते खुद मुझे बैत भी फरमाया और इजाज़त भी इनायत फरमाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहरों को बुलाकर मुझे खिलाफतें भी इनायत फरमाई। मुफ्ती साहब बताते हैं कि इस वक्त से लेकर अब तक जब भी मैं तौहीद पढ़ता हूँ तो इसकी बरकतें और खैरें मतवजा हो जाती हैं और जिसको भी दूध इब्राहिमी पढ़ने के लिए देता हूँ इस पर राज आश्कार होते हैं, इस पर रूहानियत खुल जाती है, इस पर नूरानियत खुल जाती है। उसे तो जहाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ अहले बैत इज़वान अलैहि अजमईन और इश्क़ सहाबा इज़वान अलैहि अजमईन नसीब होता है और औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैह का अदब नसीब होता है और इस तौहीद की बरकतें उन पर खुल जाती हैं तो वो सर पर काली पगड़ी पहनते हैं और इनके दाएं हाथ की उंगली में चांदी की अंगूठी है जिसमें काले रंग का मोती जुड़ा हुआ है। इस वाले से भी अर्ज़ करती चलूँ कि वो औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैह जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा दौर के अंदर अपनी महफिल के अंदर बुलाकर अपने हाथ मुबारक से बैत फरमाते हैं तो इनके दाएं हाथ की उंगली में चांदी की अंगूठी होती है जिसमें काले रंग का मोती होता है और जिनका सर पर काली पगड़ी पहनने का हुक्म दिया जाता है, जो रूहानियत की एक राज है। इसके पीछे क्या वजह है अल्लाह ही जानते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। इसके बारे में अभी तक हमें रोशनाई नहीं हुई है। दूध इब्राहिमी को मोहब्बत से पढ़ते रहें। दूध इब्राहिमी को बहुत ही अदब से, मोहब्बत से, चाहत से पढ़ते रहें। इसके राज़ों, इसकी मिठास, इसकी चाशनी और इसकी रोशनी, इसके नूर, इसकी तजल्लियात और इसकी नूरानियत, इसकी रूहानियत से खुद को भी अपनी नस्लों को भी लबरेज़ करते जाएं। अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ तौहीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
इसके साथ ही ये भी अर्ज़ कर दीजिए कि आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दुरूद व सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने और इसकी नशरियात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला अलैहि वसल्लम।